हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले आपको आगामी एचपीजीएफटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया कि हॉर्टिकल्चर सर्वाधिक फैली हुई है। हॉर्टिकल्चर इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड इन द, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हॉर्टिकल्चर जो है वो सर्वाधिक फैली हुई है, आपको पता है ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में फैली हुई है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हॉर्टिकल्चर इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन द मेडिटेरियन रीजन्स। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि दक्षिण एशिया की जो मुख्य खाद्य फसल है वे क्या है। द मेन फूड क्रॉप ऑफ साउथ एशिया इस, तो साउथ एशिया की जो मेन फसल है, मुख्य खाद्य फसल है, वे क्या है। राइस है, चावल है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो एशिया जो है वो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो विश्व के लगभग 29.5% क्षेत्रफल पर विस्तृत है और सबसे अधिक लंबी तटीय सीमा जो है वो एशिया महाद्वीप की है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो चीन है और सबसे छोटा जो है वे मालदीव है। उसी तरह श्रीलंका को सिंहल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। एशिया का जो सबसे गर्म स्थान है वो जैकोबाबाद है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। और सबसे ठंडा स्थान जो है वो बरख्वास का है, जिसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश जो है वो स्थित हैं 48 देश हैं एशिया महाद्वीप में। चीन सबसे बड़ा देश है, ये आपने याद रखना है। चीन सबसे बड़ा देश है जिसकी सीमा 14 देशों को छूती है, जो विश्व में सर्वाधिक है, ये आपने याद रखना है। तो दक्षिण एशिया की जो मुख्य खाद्य फसल है वे आपकी चावल है। इसे उसी तरह हमने एशिया महाद्वीप के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिमालय की रानी है, द क्वीन ऑफ हिमालयाज, तो हिमालय की जो रानी है वे किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, कंचनजंगा जो है। कंचनजंगा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इसे हिमालय की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ हिमालयाज है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि बराक नदी जो है वो निकलती है, तो बराक जो नदी है वे कहाँ से निकलती है। द बराक रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो बराक रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, माउंट जैपो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो बराक नदी है वो आपकी माउंट जैपो से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह कुछ विश्व की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे नील नदी जो है उसका जो उद्गम स्थल है वे विक्टोरिया झील से निकलती है अफ्रीका से, और जो गिरती है वे भूमध्य सागर में गिरती है। और ये इसकी जो लंबाई है वो 6650 किलोमीटर है। बात करते हैं अमेज़न नदी के बारे में, तो ये एंडीज़ पर्वत पेरू से ये निकलती है और अटलांटिक महासागर में ये गिरती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। उसी तरह कांगो जो नदी है वे आपकी लुआलिया और लापुला नदी का संगम, वहाँ से ये इसका उद्गम स्थान है और अटलांटिक महासागर में ये गिरती है, ये भी आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। तो बराक नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। बराक नदी जो है वो माउंट जापो से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
उसी तरह नदियों के किनारे वे बसे जो विश्व के प्रमुख नगर हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे स्थित है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह वियना जो है वो डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। बुडापेस्ट जो है वो डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। काहिरा जो है मिस्र जो है वो नील नदी के किनारे स्थित है। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे स्थित है, ये आपने याद रखना है। न्यूयॉर्क जो है वो आपका हडसन नदी के किनारे स्थित है। शिकागो जो है वो शिकागो नदी के किनारे स्थित है। पर्थ जो है ऑस्ट्रेलिया में है, वह स्वान नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य देश की सभी 4 भू आकृतिक इकाइयों को धारण करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया पोजेसेस ऑल द 4 फिजियोग्राफिक यूनिट्स ऑफ द कंट्री? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, महाराष्ट्र जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। महाराष्ट्र स्टेट जो है वह देश की सभी 4 भू आकृतिक इकाइयों को धारण करता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य भर नमक के उत्पादन में अग्रणी है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ साल्ट? तो नमक के उत्पादन में अग्रणी जो राज्य है, सर्वाधिक उत्पादन जो करता है, वे कौन सी स्टेट करती है? तो ये आपकी गुजरात स्टेट करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा बांध जो है वो रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज आल्सो नोन एज रणजीत सागर डैम? तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर है वे आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। थियेन बांध जो है, थियेन डैम जो है, इसे रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं ये किस नदी के ऊपर है, तो ये आपको नोट कर लेना है, ये रावी नदी के ऊपर है। रावी नदी के ऊपर है। और इस लाभान्वित राज्य जो है वो कौन है? वे पंजाब है, ये आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो रणजीत सागर बांध को और किस नाम से जाना जाता है? इसे थियेन बांध, थियेन डैम के नाम से भी जाना जाता है, और रावी नदी के ऊपर स्थित है ये। और कौन सा स्टेट जो है, कौन सा राज्य जो है वो लाभान्वित है? तो वो पंजाब स्टेट है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह इडुक्की परियोजना जो है वो आपकी पेरियार नदी के ऊपर स्थित है, जो कि केरल में स्थित है, ये एग्जाम में पूछा गया था। टिहरी बांध परियोजना जो है वो भीलगंगा और घृतगंगा नदी के ऊपर है, और ये उत्तराखंड स्टेट में है, ये भी आपने याद रखना है। मैटूर परियोजना जो है वो कावेरी नदी के ऊपर स्थित है, और लाभान्वित राज्य जो है वो आपका तमिलनाडु है। हीराकुंड परियोजना की बात कर लेते हैं। हीराकुंड परियोजना जो है ये विश्व का सबसे बड़ा मुख्य धारा बांध है और सबसे लंबा बांध है। इसकी जो लंबाई है वो 4.8 किलोमीटर है, और ऊंचाई जो है वो 61 मीटर है, ये आपने याद रखना है। भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करते हैं। ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, 226 मीटर इसकी हाइट है, और बांध से बनी झील का नाम गोविंद सागर है, जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश स्टेट के, और सतलुज नदी पर है। और कौन कौन से राज्य जो है वो भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित है, कौन कौन सी स्टेट है? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान होगी, ये जो स्टेट्स हैं ये इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। पोंग बांध परियोजना जो है वो आपकी ब्यास नदी के ऊपर है, और हिमाचल प्रदेश स्टेट में है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि कालाकोट कोयला क्षेत्र अवस्थित है। द कालाकोट कोल फील्ड इज सिचुएटेड इन। तो कालाकोट कोयला क्षेत्र जो है वे स्थित है, वे कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं कोयला के बारे में, कोल के बारे में। तो भारत जो है वो विश्व में चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है, ये तो आपने याद रखना है। और यहाँ गोंडवाना और टर्शरी युगों के कोयला भंडार मिलते हैं। कोयले के प्रकार कौन कौन से हैं? कार्बन वाष्प व जल की मात्रा के आधार पर भारत में
निम्न प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, कौन कौन से भारत में, ये आपने याद रखना है। कौन कौन से प्रकार हैं वे, एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया, ठीक है। और भारत में कोयले के उत्पादन में जो प्रथम 3 राज्य हैं, उत्पादक हैं, वो कौन से हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये आपने याद रखना है। 3 जो अग्रणी राज्य हैं भारत के कोयले उत्पादन में, वे कौन कौन से हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और एंथ्रासाइट जो है वो सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला है, ये आपने याद रखना है। कोयले के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, ये अभी हमने डिस्कस किया। एंथ्रासाइट हो गया, इसमें कार्बन की जो प्रतिशतता है वे कितनी है, वे 80 से 95% तक है। बिटुमिनस जो है वो कोयला, उसमें 55 से 65% जो है कार्बन पाया जाता है। लिग्नाइट जो है, जिसे भूरा कोयला कहा जाता है, उसे उसमें जो कार्बन की परसेंटेज है वे 45 से 55 तक है, ये भी आपने याद रखना है। तो विश्व में कोयले का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन से हैं, चीन है, उसके बाद अमेरिका है, और उसके बाद तीसरा जो स्थान है वो भारत का है। और स्टेट की बात कर ली जाए तो स्टेट में भारत के जो सबसे बड़े उत्पादक हैं कोल के वे कौन कौन से हैं, तो झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और उड़ीसा हो गया। और 3 प्रकार कौन से थे, एंथ्रेसाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया और लिग्नाइट हो गया, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विवाह की औसत आयु जो है वो उच्चतम है, द मीन एज एट मैरिज इज हाईएस्ट अमंगेस्ट द। तो विवाह की जो औसत आयु है वे उच्चतम है, हाई है, वो किस समुदाय में है, किस धर्म में है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्रिश्चियन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस राज्य ने देश में पुरुष साक्षरता में शीर्ष स्थान हासिल किया है, विच स्टेट ऑक्युपाइज द टॉप पोजीशन इन द कंट्री इन द मेल लिटरेसी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए है, केरल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भी बात की जाए तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वे केरल ही है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस राज्य ने पुरुष साक्षरता में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो वो केरल ने ही किया है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी यूटी जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर जिसकी लिटरेसी रेट है वो किस यूटी की है, तो ये आपने याद रखना है, वो लक्षद्वीप की है, ये आपने याद रखना है। केरल की बात कर लेते हैं। केरल की जो लिटरेसी रेट है समस्त जनसंख्या के वो 93.91 है। पुरुष साक्षरता दर जो है वो 96.02 है, ये भी आपने याद रखना है। 96.02 जो है वो पुरुष साक्षरता दर है। और बात करते हैं महिला साक्षरता दर की, तो वो 91.98 है, ये आपने याद रखना है। तो स्टेट की अगर बात की जाती है तो स्टेट की जो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है वो केरल की है। यूटी की, केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो लक्षद्वीप यूटी की जो लिटरेसी रेट है वे सबसे ज़्यादा है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह जनगणना से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1872 में प्रथम बार जनगणना का जो प्रयास था वो लॉर्ड मेयो किसमें किया गया था, लेकिन क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत जो थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। तब से प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना का कार्य जो है वो भारत सरकार द्वारा किया जाता है। 1911-21 का दशक जो है वो भारतीय जनसंख्या की महान विभाजक रेखा यानी कि ग्रेट डिवाइड लाइन कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो ऋणात्मक थी, नेगेटिव थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। भोटिया जनजाति में चरवाहे जो हैं वो कहलाते हैं। इन भोटिया ट्राइब्स द ग्रेजियर्स आर कॉल्ड। तो उन्हें क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, अंडवाल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भोटिया जनजाति में जो चरवाहे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अंडवाल कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन ये जो है वो पूछा गया है। अब बात करते हैं जनजातियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366-25 के अनुसार जनजाति से तात्पर्य है उन जनजातीय समुदायों के अंशों या समूहों से हैं जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं। भारत आने वाले सबसे पहला प्रजाति समूह निग्रो था
और नार्डिक प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई थी, ये भी आपने याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत जो थी वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड और भूमध्य सागरीय प्रजाति ने किया था। निग्रिटो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड हो गया। अब मंगोलॉयड प्रजातियों के लोग भारत में आदिवासी जनजातियों में सम्मिलित किए जाते हैं। अब कुछ भारत की प्रमुख जनजातियां हैं किस किस स्टेट में रहती हैं वे, तो जैसे हिमाचल की बात करते हैं तो गद्दी, गुज्जर, किन्नर जो हैं, पंगवाल हो गया, ये जनजातियां जो है वो हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। असम की कौन सी है? चकमा हो गया, चकमा जनजाति, मेकिर जनजाति, कछारी, बोडो जो होगी। तो ये जो ट्राइब्स हैं ये असम की हैं। मणिपुर की कुकी समुदाय हो गया, तो कुकी जनजाति जो है वो मणिपुर से संबंधित है। उत्तराखंड की कौन कौन सी जनजातियां हैं? थारू होगी, बोक्सा, जौनसार, राजी, खासा, भोटिया। तो भोटिया जो जनजाति है वे आपकी बोक्सा होगी, ये उत्तराखंड स्टेट से संबंधित है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, हम इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर ले हैं क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बात करते हैं गारो जनजाति जो है, वो जो गारो जनजाति है, ये क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था, ये मेघालय स्टेट से संबंधित है, गारो ट्राइब्स जो हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुंदर लाल बहुगुणा जो संबंधित है वे किससे है? तो सुंदर लाल बहुगुणा इज एसोसिएटेड विद, तो सुंदर लाल बहुगुणा जो है उनका जो संबंध है वे चिपको आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये 1973 में हुआ था चिपको आंदोलन। इसे वनों की कटाई रोकने के लिए लोग जो थे वो पेड़ों से चिपक जाते थे जब भी वन काटते थे। तो 1973 में हुआ था। ये किस स्टेट में हुआ था? ये उत्तराखंड स्टेट में हुआ था। तब ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, ये आपने याद रखना है। उत्तराखंड जो था उस समय जब चिपको आंदोलन हुआ था ये यूपी का उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, ये भी आपने याद रखना है। तो सुंदरलाल बहुगुणा का जो संबंध है वे चिपको आंदोलन से है। वर्ष 1973 में हुआ था ये आंदोलन। अगले प्रश्न में चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वे कौन सी है? द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज, तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वे कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर है चाइनीज़ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चाइना जो है चीनी जो भाषा है वे विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि भारत किस देश को लौह अयस्क की सर्वाधिक मात्रा का निर्यात करता है? टू विच कंट्री डज इंडिया एक्सपोर्ट द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ आयरन ओर, तो भारत जो है वो किस देश को लौह अयस्क की सर्वाधिक मात्रा का निर्यात करता है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, जापान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जापान जो है, जापान देश को भारत जो है वो लौह अयस्क की जो सबसे अधिक मात्रा है उसका निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे पे ब्राज़ील है। कुल संचित भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में पहले नंबर पे जो स्टेट है वो कर्नाटक है, दूसरे पे छत्तीसगढ़ है, तीसरे पे उड़ीसा है, ये आपने याद रखना है। तो भारत जो है वो जापान को लौह अयस्क की जो मात्रा सर्वाधिक मात्रा है आयरन ओर की वे एक्सपोर्ट करता है, ये आपने याद रखना है। और विश्व में भारत का लौह आयरन ओर के उत्पादन में चौथा स्थान है। पहले पे चीन है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पे ब्राज़ील है। अगर स्टेट की बात की जाए तो स्टेट में पहले स्थान पर भारत की कर्नाटक है, दूसरे पे छत्तीसगढ़ है, तीसरे पे उड़ीसा है, ये भी आपने याद रखना है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत विश्व में किसके आयात में अग्रणी है? तो इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ, तो भारत जो है वो माइका के, ये आपने याद रखना है, माइका के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। माइका आपको पता है अयस्क हो गया, पेगमाटाइट, अम्बरक आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, गुंटूर, प्रकाशम तथा झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग तथा गिरिडीह में उत्पादित होता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मैंने आपको आगामी एचपी जेवीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेवीटी पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं उन्हें सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आपने करना क्या है, इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स
ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।